अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। आप खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र। सैफ भाई क्या चल रहा है आजकल? बस जी काम चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, यही सारा सिलसिला। सही, आप यूईटी के स्टूडेंट हैं। यूईटी एक बड़ी मानी जानी यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान में। स्टडी भी उसकी बहुत अच्छी है हर हवाले से। तो आप क्या कमेंट्स हैं आपके ओवरऑल यूईटी के ऊपर? यूईटी मेरा ख़्याल है कि किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का ख्वाब है कि हम्म। वो यूईटी में आए। सही। और फिर यूईटी में आने के बाद यकीनन ये एक बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है इस लिहाज से कि इंडस्ट्रियल जो एक काम है, हम्म। इंडस्ट्री के साथ लिंकेज है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और फैकल्टी, पढ़ाने का अंदाज़, मतलब मैं ये कहूँगा कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में है, मैं बिला मुबालगा इसको यूईटी को कहूँगा कि ये हम्म। नंबर 1 के ऊपर है इस सही। लिहाज से। अच्छा सैफ भी, कल परसों आई थिंक या कुछ दिन हो गए हैं, मैं देख रहा था एक वीडियो बहुत वायरल थी यूईटी की ना। कोई सीनियर वार्डन का इशू था और गर्ल्स हॉस्टल का था, फीमेल हॉस्टल का। कोई इस तरह का सिनेरियो था। जब मैंने वो वीडियो देखी उसमें अल्फाज इस तरह के थे, इंतहाई नामुनासिब अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा था और कोई बहस कर रहा था किसी फीमेल स्टूडेंट के साथ ना, जो हॉस्टल में रह रही हैं। और आई थिंक कोई रात का टाइम था जब उसको वो हॉस्टल के अंदर जाकर ये बदतमीज़ी कर रहा है। और नीचे जब मैंने कमेंट्स देखे तो यूईटी के तलबा और जो तालबात थी वो इंतहाई तनकीद, बेशुमार तनकीद, यूईटी की इंतज़ामिया के ऊपर तनकीद हो रही थी और उस सीनियर वार्डन को इस्तीफ़ा देने के कमेंट्स आ रहे थे और भरपूर एक तनकीद का माहौल पूरा एक ना आ रहा था नज़र। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ऑडियंस को बताएं, मुझे बताएं कि ये क्या इशू था जिसको यूईटी ने दबा दिया, या बाद में वो वीडियोस जो वायरल हुई थी वो डिलीट हो गई सोशल मीडिया के ऊपर से, और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो लगाई उनको थ्रेट किया गया। इस हवाले से थोड़ा बताएं। अच्छा जी, पहले तो ये है कि इंतहाई मतलब बतौर स्टूडेंट बड़ी शर्मिंदगी हम्म। होती है इस वाक़े के ऊपर। और ये कोई आम फ़र्द नहीं है, बल्कि ये यूईटी के सीनियर वार्डन हैं डॉक्टर एजाज़ साहब। अच्छा। और डॉक्टर हैं और उसके साथ पीएचडी स्कॉलर हैं। जी हाँ, ये मतलब और बड़ी टॉप फैकल्टी। हमें बतौर स्टूडेंट यूईटी के हमें ये शर्मिंदगी होती है। और आज भी यकीनन जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम तो नहीं चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी डिफेम हो, लेकिन एक जेन्युइन इशू है, एक स्टूडेंट राइट्स हैं जिनके हवाले से बात करना ज़रूरी है। इसीलिए हम ये बात करते हैं। कई जगहों पे, कई प्लेटफॉर्म पे हम ये बात कर सकते थे, लेकिन हमने बड़ी एहतियात का मुज़ाहिरा किया। हमने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को टाइम दिया कि वो इस वाक़े को देखें, एनालाइज़ करें और उसके नतीजे में कोई इक़दामात करें। अच्छा, वाक़या क्या था वो स्टार्ट से मैं आपको बता देता जी हूँ ज़रूर। कि उन दिनों गवर्नमेंट ने छुट्टियों का ऐलान किया तो हॉस्टल स्टूडेंट ने, ज़ाहिर बात है बहुत से लोग तो चले गए, लेकिन चूंकि एमएस के लोग हैं ज़्यादातर, वो जॉब करते हैं साथ। ज़ाहिर बात है, आप फ़ी का स्ट्रक्चर देख लीजिए यूनिवर्सिटी का, एक अच्छी खासी भारी भरकम फ़ीस है। तो ज़ाहिर बात है लोगों ने जॉब्स करके ये काम करना है। आजकल आप देख लें महंगाई वाला कितना मामला है। लेकिन अब उन बच्चों ने किया कि जब उन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी वीसी साहब को कि आप हमें कुछ दिन यहाँ रहने के दें, हम अपनी जॉब्स बाकी चीज़ें मैनेज कर लें। हम्म। लेकिन अभी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी और उससे एक आध दिन में ही ये आ गए हैं सीनियर वार्डन डॉक्टर एजाज साहब। और आके उन्होंने, अच्छा कुछ दिन का टाइम हो, कुछ शाम का टाइम हो, रात 2-2:30 बजे का ये वक्त है और दो दो ढाई ढाई बजे बजे वो जिस ड्रेसिंग में आए और आके मतलब उन स्टूडेंट से, फीमेल स्टूडेंट से कह रहे हैं कि आप घर से निकाल ली हुई हैं, आप यहाँ के बैठ, मतलब इस तरह। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में जो कल्चर है फैमिली का, वो इवन पेरेंट्स भी अगर इस तरह से कोई अपने बच्चों के रूम में जाएं तो एक ज़रा ज़ाहिर बात है मामला तो उस लिहाज से देखने होते हैं। लेकिन ये और लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी, वो फ़िरौन, अल्लाह माफ़ करे, कि वो क्या लग गए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सारा वाक़या हुआ है, बदतमीज़ी हुई है, और इस सब के बावजूद मैं स्टूडेंट्स को, जो फीमेल स्टूडेंट्स थी, मैं दाद दूंगा। मैं ये कहूँगा कि यकीनन उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा। हमारे यहाँ आमतौर पे ऐसे वाक़यात दब जाते हैं। बिल्कुल। एक तो ये होता है कि जी फीमेल स्टूडेंट है, बात करेंगे, अपनी इज़्ज़त पे बात आएगी, लोग कहेंगे जी ये क्या मामला चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ उन फीमेल स्टूडेंट्स को। ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, लेकिन ये लेकर आए हैं आज ये फीमेल स्टूडेंट। ये एक ठीक है। वाक़या नहीं है, आप जाइएगा ये सीनियर वार्डन साहब के किस्से आपको ज़बान ज़द-ए-आम मिलेंगे। हर लेकिन स्टूडेंट की जी ज़बान से तंग मिलेंगे। है, स्टूडेंट तंग है इनसे। और इनका ये रवैया, ये ऐसे समझते हैं कि जैसे ये पता नहीं कूड़े के ढेर से ये कोई उठ के आया हुआ है। ये क्या इंसानों की कैटेगरी में तो वो स्टूडेंट को शुमार ही नहीं करते। तो ये सारे मामलात हैं। और उसके बाद फिर अच्छा, अब जब वाक़या सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो कुछ ना कुछ तो करना था। तो फिर पाकिस्तानी जो हमारे यहाँ कल्चर होता है इंतज़ामिया का, कि लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। ठीक है। वो लॉलीपॉप ये दिया गया कि जी सीनियर वार्डन साहब इस सब के बावजूद वो बड़े मज़े से अपनी कुर्सी इंजॉय कर रहे हैं, और उनके नीचे एक कोऑर्डिनेटर लगा दी गई हैं। अब वो सही। कोऑर्डिनेटर भी मौजूद हैं और सीनियर वार्डन साहब भी। जब इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया तो बताएं वीसी साहब के इनका इस्तीफ़ा क्या ऐसी नागुज़ीर वजूहात थी, क्या ये ऐसे मार के मार रहे हैं हॉस्टल में कि जिसकी वजह से इनका
ये इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया गया। हॉस्टल के क्या मसाइल हैं जी, ये ठीक है। सीनियर वार्डन है, हम्म, ओवरऑल पूरे हॉस्टल को ये देख रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा वीसी साहब ज़रा इनकी रिपोर्टिंग से बाहर आकर कभी खुद हॉस्टल विजिट करें, सही है। उनको पता चल जाएगा। मुझे ये उम्मीद है वीसी साहब से कि ये कुछ पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आएगा कि आप एसी रूम में बैठे रहें और रिपोर्टिंग। हॉस्टल की ये सूरत हाल है कि 3 फ्लोर हैं उसके हॉस्टल के, और जो वाटर कूलर है वो एक फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है। सही। और इसके साथ सफाई का मामला, वहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यानी आजकल तो मच्छरों वाला एक पूरा सिनेरियो चला हुआ, हर दूसरे बंदा इस चीज़ से तंग है, स्टूडेंट बीमार हो रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, उसके अलावा वैसे पानी नहीं है, पानी आता ही नहीं है। बाद का हाउस में 2-2 दिन हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा, बच्चे नहा नहीं पाते, उन्होंने सुबह क्लास लेने, ऊपर से वॉशरूम गर्मियों का जाना मौसम है, है। वॉशरूम जैसी एक बेसिक मतलब वो चीज़ है, चीज़, हाँ, बिल्कुल। कि वॉशरूम तो जाना है एक स्टूडेंट ने या किसी, वो वाला मसला है कि 2-2 दिन तक पानी नहीं आ रहा। और ये नहीं कि एक हॉस्टल में ही आ रहा, सारे हॉस्टल में नहीं आ रहा, यूनिवर्सिटी में पानी नहीं आ रहा। ये सारे वाकयात हैं। फिर वाईफाई का है, फिर रूम्स का है। वाईफाई भी नहीं है, वाईफाई जो कि एक बेसिक नीड है आज के दौर के अंदर। नाम का है, चलता नहीं है जी। अच्छा। हाँ, वो डिवाइसेस लगी हैं माशाल्लाह से, लेकिन वो काम की नहीं है किसी। उसके अलावा रूम में आ जाएं जी, 3 पहले जो होता था कि 2 स्टूडेंट की अलॉटमेंट है, इस साल 3 हो गई, जहाँ 3 की थी वहाँ 4 हो गई। अच्छा, ये यहाँ पर काम नहीं रुका, बल्कि ये है कि अब जो कॉमन रूम होता है अमूमन हॉस्टल्स में, हर हॉस्टल में मौजूद होता है, वहाँ पे ये सिनेरियो कि 20-20 25-25 स्टूडेंट को ऐसे जैसे वो मुर्गियों को पकड़ के नहीं डब्बे में डाल दिया जाता, फेंक दिया जाता। तो ये सिनेरियो, मेरा सवाल है वीसी साहब से कि ऐसा क्या किया डॉक्टर इजाज़ साहब जो सीनियर वार्डन है कि उनके इस सारे वाक़े के बाद ये परफॉर्मेंस है उनकी, ज़ीरो परफॉर्मेंस। मैं ये कहूँगा हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का एक दर्जा ना रखते होते तो मैं तो ये अल्फाज कहता कि ये बहरहाल इंतज़ामी पोस्ट में कि नाअहली है इनकी, बिल्कुल, और ये बिल्कुल इतने नाअहली है। अरसे से ये मैं ये कहूँगा ये काबिज़ हैं, तंग आ चुके हैं स्टूडेंट। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये स्टूडेंट्स की तरफ से एक अलार्मिंग सूरत हाल है। फिर कल को ये इंतज़ामिया शिकवा ना करे कि ये वीसी ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। आपने सारे मसाइल तो बता दिए, मेस की सूरत हाल बताएं। अक्सर हॉस्टल्स में मेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, क्या यूईटी के हॉस्टल का मेस बेहतरीन है? हाँ, ये एक पॉजिटिव चीज़ है बहरहाल कि मेस में एक मुनासिब सूरत हाल मौजूद है खाने के हवाले से। बहरहाल इस चीज़ के हवाले से हम तनकीद नहीं, जो पॉजिटिव चीज़ है हम देखें, हमारा काम तनकीद करना नहीं है, हम इसलिए तनकीद कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि वो चीज़ें हल हों। अगर वो हल हो जाएंगी, कल इंशाल्लाह वीसी साहब हमें ही देखेंगे, हम यहीं पे तारीफ़ें कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा।